धर्मशाला में जमकर बरसे बादल, देर रात से बरसात का दौर जारी। पालमपुर में हो रही है भारी बरसात से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो बरसात की वजह से देखिए लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, जनजीवन पर बड़ा असर पड़ा है। देर रात से बरसात का ये दौर जारी है। पालमपुर में हो रही है भारी बरसात, जनजीवन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए धर्मशाला से खबरें अभी तक के ब्यूरो के मनोज जीमान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। गांव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयास ला रहे रंग। सरकार से मिले प्रोत्साहन से उत्साहित होकर किसान अपना रहे प्राकृतिक खेती। हिमाचल सरकार अब प्राकृतिक खेती से पैदा हुए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। प्रदेश में अब तक 398 मीट्रिक टन से अधिक मक्की की खरीद सुनिश्चित कर 1506 किसानों को किया गया लाभान्वित। किसान की आय कैसे बढ़े, मैंने बजट में घोषणा की कि हम प्राकृतिक रूप से उगाई खेती, गोबर आधारित खेती, जिसमें मक्की और गेहूं होगा। मक्की को हम 30 रुपए किलो खरीदेंगे और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीदेंगे, जिसका कि सफल प्रयोग हमने 30 किलो रुपए के हिसाब से 4000 क्विंटल मक्की खरीदी है। और उस मक्की के आटे का भी हिमभोग के नाम से आज हमने यह शुभारंभ किया। अभी गेहूं भी खरीदेंगे। जब गेहूं एक 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी तो सेब और गेहूं का मूल्य एक होगा। गांव के किसान के हाथ में हमारे पैसा आएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। मनोज, मौसम में ये बदलाव देखने को मिला है, बर्फबारी का एक दौर देखने को मिल रहा है। पर्यटकों के लिए ये ऐसा मौसम है कि बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन बर्फबारी अपने साथ समस्याएं भी लेकर आती है। किस तरह की समस्याएं, क्या असर पर्यटन कारोबार पर? बिल्कुल आरती, देखिए एक लंबे ड्राई स्पेल के बाद जो है अब जाकर के कहीं ना कहीं बारिश जो है वो शुरू हुई है। यानी कि कल देर रात से जो है वो लगातार हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह जो है वो भारी बारिश भी यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं अगर बात की जाए तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, चाहे शिमला की बात कर लीजिए, मनाली की बात कर लीजिए, आप चंबा की बात कर लीजिए, भरमौर की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर जो है लगातार जो है वो बर्फबारी भी हो रही है, जिससे कई सारी मुसीबतें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। कई मार्ग भी जो है अवरुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी जो हो रही है उसमें कहीं ना कहीं जब आप गाड़ी लेकर निकलते हैं तो आपकी गाड़ी स्किड होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। शिमला में भी इस तरह के गाड़ी जो कि स्किड हुई हैं, उन गाड़ियों की तस्वीरें भी आप तक पहुंची हैं। मनाली में भी एक टेम्पो जो है वो सड़क से खिसक कर जो है सीधा खाई में गिर गया। तो कहीं ना कहीं मुसीबत भी बर्फबारी के साथ साथ आती है। लेकिन अगर ऊंचाई वाली चोटियों की बात करें, जिस तरह से पहाड़ हैं, पहाड़ों पर अच्छा खासा बर्फबारी हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो है वो पहाड़ों का नज़ारा एक खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें बारिश की, आरती, तो बारिश काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई थी और अब जो बारिश हुई है इससे कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं और उनकी जो फसल थी जिसको सिंचाई की ज़रूरत थी उसको बेहतर मात्रा में पानी भी मिल चुका है। तो बरसात पर जो लोग निर्भर थे उनके चेहरे जो है वो खिल चुके हैं। दूसरी ओर पर्यटन व्यवसायियों की बात करें तो दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर एंड है, यानी कि नए साल का आगाज़ भी होना है। तो उससे पहले जो है बारिश और बर्फबारी कहीं ना कहीं जो है वो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो इस वक्त नड्डी के आसपास भी बर्फबारी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के तमाम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो चुकी है, जहां अक्सर पर्यटक जाना पसंद करते हैं। तो नए साल के आगाज पर भी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनको अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में पर्यटक जो हैं वो हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। और जिस तरह से ये खुश्क ठंड पड़ रही थी, अब ये खुश्क ठंड भी इस बारिश के साथ खत्म हुई है और अब लोगों को कहीं ना कहीं बीमारियों से भी निजात मिलेगी। तो एक तरफ तो देखिए मौसम सुहाना हुआ है, वहीं तापमान की बात करें तो काफी ज्यादा तापमान गिरा हुआ है, ठंड ज्यादा बढ़ गई है और अधिकतर लोग जो हैं आज अपने घरों में ही दुबके हैं, बाहर कम देखने को मिले हैं, क्योंकि सुबह से बारिश भी हो रही है और तापमान भी काफी गिरा हुआ है। तो ठंड से बचने के लिए लोग जो है वो आग का भी सहारा ले रहे हैं और
कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है। चंबा में अगर बात करें तो बया जोत होकर जाने वाला रास्ता जो है वो अवरुद्ध हो चुका है, क्योंकि जोत में काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है तो मार्ग जो है अवरुद्ध हो चुका है। उसको खुलवाने का काम भी जो है वो मशीनरी द्वारा करवाया जा रहा है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि 29 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहेगा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। लेकिन अब आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहता है और कल किस तरह का मौसम रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पर्यटकों के लिए भी एक राहत भरी खबर है कि वो भी बर्फ का दीदार करने के लिए हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं। लेकिन जो सड़कें हैं, सड़कों पर काफी ज्यादा बर्फ होने के चलते जो है गाड़ियां स्किड हो रही हैं, उससे जो पर्यटक हैं उनको सावधान रहना होगा। आरती, बिल्कुल। तो देखिए, बर्फबारी जब होती है तो अपने साथ काफ़ी समस्याएं लेकर आती है पर्यटकों के लिए। एक तो ये समस्या है कि कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर स्किड होने का खतरा है, सड़कों पे फिसलन बढ़ सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बर्फबारी के बाद देखा जाता है कई सड़कें बंद हो जाती हैं। अभी भी कई सड़कें बंद पड़ी हैं जिन्हें खोलने का इंतजाम किया जा रहा है। ऐसे में पर्यटकों के लिए क्या किसी तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? दूसरा, जो भी समस्याएं आ रही हैं उनसे निपटने के लिए प्रशासन कितना तैयार? बिल्कुल आरती, देखिए बर्फबारी होती है उससे पहले ही जो जिला प्रशासन वो अलर्ट हो जाता है। चाहे वो शिमला की बात करें, मनाली की बात करें या फिर अन्य जिलों की बात कर लें, अगर बर्फबारी होती है तो मशीनरी पहले तैनात कर दी जाती है और अगर ज़्यादा बर्फबारी होती है तो उसको मशीनों के माध्यम से हटाया जाता है। तो ऐसे में देखिए जितनी भी सड़कें अवरुद्ध हुई हैं उनको खुलवाने का काम जो है वो जिला प्रशासन और BRO की टीम लगातार कर रही है। ऐसे में अगर बात करें तो मनाली में भी कुछ पर्यटक जो फंसे थे, लाहौल में कुछ पर्यटक फंसे थे, उनको निकालने का काम भी, रेस्क्यू करने का काम भी BRO और जिला प्रशासन की टीम ने किया है और कई लोगों को वहां से निकाला भी गया है। तो ऐसे में देखिए जब पर्यटक यहां पहुंचते हैं तो वो बर्फ को आसानी से समझते हैं कि ये बर्फ है, ये खेलने वाली चीज है, वो आनंद भी लेते हैं। लेकिन जब गाड़ियां ऐसे जब भारी बर्फबारी हो जाती है उसमें गाड़ियां भी फंस जाती हैं और जब वो गाड़ियों को निकालने का प्रयास करते हैं तो अक्सर गाड़ियां स्किड हो जाती हैं और एक दूसरे से टकरा जाती हैं और कई सारी गाड़ियां एक दूसरे से टकराई भी हैं। शिमला की भी बात करें, मनाली की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो जाती है सड़कों पर, गाड़ी की ब्रेक काम नहीं करती है और जिससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो गाड़ी को भी होता है। और जिस तरह से एक वीडियो हमने आप तक पहुँचाया था कि जी एक टेम्पो जो है वो किस तरह से बर्फ़ पर खिसक करके सीधा खाई में जा गिरा, तो ये एक साक्षात प्रमाण है कि बर्फ पर गाड़ी चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। हालांकि 4x4 व्हीकल ही इसके लिए कामयाब होते हैं पर कई बार वो भी बर्फ पर फिसल जाते हैं। तो ऐसे में मशीनरी के द्वारा बर्फ को हटाया जाता है, उसके बाद ही मार्गों को खोला जाता है। तो मार्गों को खोलने का काम भी आरती देखिए चल रहा है और पर्यटकों के लिए एक खास बात है कि वो फिलहाल जहां ज़्यादा बर्फबारी हो रही है या बारिश हो रही है वहां पर जाने से थोड़ा सा परहेज़ करें, क्योंकि क्यों अपनी जान को जोखिम में डालना है। और अगर बर्फ़ का दीदार करना है तो आप दूर से भी बर्फ़ का दीदार कर सकते हैं और ऐसे क्षेत्रों में जाने से परहेज़ करें जहाँ पर अक्सर जो है लोग फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे जिला प्रशासन की भी सिरदर्दी बढ़ जाती है और जो अन्य रेस्क्यू दल हैं उनके लिए भी मुसीबतों पैदा हो जाती है। तो पर्यटकों से एक यही बात है कि जहां ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, जहां गाड़ियां स्किड हो रही हैं, वहां जाने से उनको परहेज़ करना होगा। तो दूसरी अगर बात की जाए तो ये जो बारिश हुई है और बारिश अभी लगातार जारी है, पिछले देर रात से ये लगातार बारिश इसी तरह कभी रुक रुक करके कभी मूसलाधार बारिश हो रही है। तो इस बारिश ने कहीं ना कहीं तापमान जो है वो ठंडा कर दिया है और आने वाले दिनों में इससे और ज़्यादा तापमान गिरने की जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है और ज़्यादा तापमान गिरेगा और ठंड ज़्यादा बढ़ेगी। तो इससे लोग जो हैं अपने आप को बचाने के लिए आग का सहारा भी लेते हैं। और फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो सीजन की ये पहली बारिश है जो लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश से कहीं ना कहीं जो जल संकट गहराने वाला था उस पर जो है रोक लग सकती है। जो बर्फबारी हुई है, अच्छी बर्फबारी हुई है और बारिश के साथ जो बर्फबारी हो रही है अब ये पहाड़ों पर टिक जाएगी और आने वाले समय में जो पीने के पानी का जल संकट गहरा सकता था उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। और हो सकता है कि अब ये बारिश आज लगातार इसी तरह दिन पूरी रात भी होती रहे तो कहीं ना कहीं जल स्तर जो है उसमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है। आरती, तो जल स्तर से जुड़ी भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो मौसम में बदलाव देखने को मिला के बर्फबारी हुई है। अब